वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों की, और उन इलाकों के अंदर जो सूरत हाल है नुमाइंदे हमारे वक्तन फ़वक्तन इस प्रोग्राम के अंदर आगाह करते रहेंगे। चीफ रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। असल में सवाल ये ड्रॉप करके गया था प्रोग्राम में ब्रेक से पहले कि एक मसला है वाटर बोर्ड की लाइंस का, क्योंकि सीवरेज का निज़ाम भी इन्हीं के साथ मुंसलिक है। सीवरेज की लाइंस जो कि चौक हो चुकी हैं, जो कि फट चुकी हैं लाइंस, जिनको रिपेयर किया जाना चाहिए, उन लाइंस का पानी इस बारिश की सूरत हाल में जब पानी खड़ा होता है, निकासी का निज़ाम वैसे ही नहीं है, वो सीवरेज पानी की लाइनों के अंदर मिलता है इस वक्त, जो कि घरों तक पहुंचता है पानी की लाइंस के अंदर। ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है और इस पर क्यों हमेशा आवाज़ उठाई जाती है? काम सिफर है। बिलाल देखिए, ये जो पानी एक तो कराची का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे घरों में पानी नहीं आता, हाँ टैंकर्स में पानी ज़रूर आता है। दूसरा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो पानी की लाइनें हैं ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इतनी बोसीदा है और इतनी पुरानी है कि इनकी रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो कहा जाता है कि बहुत बड़ा बजट चाहिए कि किसी भी जगह की अगर हमें लाइनें रिप्लेस करनी है। अच्छा, अगर आप रिप्लेस नहीं कर रहे तो मेंटेन कर दें। मेंटेनेंस में जो चीज़ें होती हैं उसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले लाइन में देखा जाता है कि जड़ें तो नहीं है। जो इन बड़ी बड़ी लाइनों का सबसे बड़ा मसला है वो है जड़ों का। इसमें जो जब जड़ें आ जाती हैं तो वो पानी को ब्लॉक कर देती हैं, और जब पानी प्रेशर बनाता है तो फिर वो लीकेज की तरफ जाता है। वाटर बोर्ड को अभी तक ये होश नहीं आया कि इन जड़ों को निकालना है। अगर ये बहुत बड़ा एक मसला, आप सुने 20 से 25% पानी वैसे इंक्रीज हो जाएगा जब ये जड़ें खत्म हो जाएंगी। आपकी लीकेज उसी वक्त ही खत्म हो जाएगी जब ये जड़ें खत्म हो जाएंगी। नहीं तो ये जो एमडी तैनात किए जाते हैं, हाशिम रजा जैदी की बात कर लें, खालिद महमूद शेख की बात कर लें, इंजीनियर असदुल्ला खान साहब की बात कर लें, तो क्या ये नॉन टेक्निकल लोग हैं जो लाके सीट पर फाइज कर दिए जाते हैं, जिनको ये नहीं पता कि काम कैसे करना है? आते 1-1.5 साल के लिए हैं, लेकिन मजीद सूरत हाल बिगड़ती चली जाती है। चलें इस पे एक और बात कर लेते हैं। हम पिछले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि ये जो नॉन टेक्निकल लोग हैं ना, इनको ये नहीं पता कि जब लाइट जाती है तो वॉल्व धाबे जी पे बंद किए जाते हैं। जब वो, क्योंकि अगर वॉल्व बंद नहीं होते तो वो पानी रिवर्स जाता है, और रिवर्स जाने से एयर आती है, और जैसे लाइट आती है और ये ऑन करते हैं तो फिर वो एक ब्लास्ट करता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे घरों में पानी जो बचा कुछ है ना कराची का, जिसको छोड़ दिया टैंकर माफिया ने, वो हमारे घरों तक पहुंच जाता है। अभी अलमिया ये है, नॉन टेक्निकल लोग उस वॉल को बंद करना भूल जाते हैं, और फिर अचानक से लाइट आने के बाद ख्याल आता है अरे वो तो वॉल ही बंद नहीं किया था, अरे ये तो हो गया। और फिर ब्लास्ट के बाद आपको पता ही रिपेयरिंग पे कितना खर्चा आता है। अभी इनके जब बिल्स आएंगे ना 4-5 दिन के, आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आपको समझ आएगी नॉन टेक्निकल लोग क्यों बैठते हैं इन सीटों पे। उससे अगला प्रोग्राम उन बिल्स पे करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि वो पैसे कहां लग रहे हैं। फिर एक और चीज ले लें बिलाल, इसमें बहुत अहम चीज है, आपने भी बात की, एंटी वाटर थेफ्ट सेल बना इसी मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, नासिर हुसैन शाह साहब ने 8 महीने पहले एंटी वाटर थेफ्ट सेल बनाया। ठीक है, वो कार्रवाइयां करता है, वो जितनी भी करता है, वो 10 करता है, 20 करता है, महीने की 30 करता है, ये उनका कोई होगा लिमिट। उसके बाद एमडी साहब क्या एक्शन लेते? उन कार्रवाइयों के बाद आपने एक्शन लेते देखा? जिन इलाकों में वो कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या उनके खिलाफ एमडी साहब को एक्शन लेते देखा? वहां के एक्शन के खिलाफ, वहां के लाइनमैन के खिलाफ, वहां के सब इंजीनियर के खिलाफ आपने कोई एक्शन देखा अभी तक? मैंने नहीं देखा सर। अच्छा, ये एक बड़ा इशू है नाज़रीन। यहाँ पर ये देखा जाता है कि मिसकम्युनिकेशन देखी जा रही है। एमडी वाटर बोर्ड कार्रवाइयों के ऊपर क्यों नहीं जो है वो कान धरते हैं? एंटी थेफ्ट सेल की अगर बात की जाए, एंटी थेफ्ट सेल कार्रवाइयाँ करता है, गैर कानूनी जो कनेक्शंस हैं उनको सामने लेकर आता है, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के ऊपर जो है वो FIRs भी हुई हैं, अपने वाटर बोर्ड के लोगों के ऊपर भी निशानदेही की है, लेकिन एमडी साहब क्यों खामोश है? ये बड़ी एक सवालिया जो है वो एक निशान है कि उनकी खामोशी बड़े राज है। बिलाल देखिए, आप खामोशी की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी एक और तरफ इशारा कर रहा हूं। एक आपने इदारे में 2 सेगमेंट बना दिए, एंटी वाटर थेफ्ट सेल और एक एमडी वाटर बोर्ड। एक ही म्यान में 2 तलवारें रख 2 तलवारें रखने के बाद मुझे सिर्फ इतना बता दें कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जिनका काम है कराची के अंदर पानी की लाइनों को महफूज रखना चोरों से, एंटी वाटर थेफ्ट सेल के आने के बाद वो कहां चले गए? वाटर बोर्ड की अगर बात की जाए, बड़ी जो है वो बेज़ाब्तगियां हैं, नाचाकियां हैं। नासिर हुसैन शाह साहब बड़े पोलाइट आदमी हैं, हमेशा हर सवाल के जवाब बड़े मुस्कुरा कर हंस कर देते हैं। जो बल्दियात का डिपार्टमेंट इनके अंडर आता है, बल्दियात में काफ़ी सारे अंदर भी डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट्स को क्या वो सही तरीके से मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिन लोगों को फाइज किया हुआ है, जिन लोगों पर ट्रस्ट किया हुआ है उन्होंने, वो लोग सही जो है वो ड्यूटी सरंजाम नहीं दे पा रहे हैं? बिलाल दोबारा से सुनिए,
मैंने आपसे कहा कि शाह साहब ने खुद एक इदारे के अंदर एक और उसकी सब डिवीजन की एंटी वाटर थेफ्ट सेल बनाया, ठीक है, ताकि कराची की आवाम का दरीना मसला पानी की चोरी, पानी का ना पहुंचना, पानी के मसाइल हल हो सके। क्या वो हल हुए? अच्छा, उन हल के लिए थेफ्ट सेल का काम है कनेक्शन पकड़े, काटे, घर चला जाए। लेकिन वो कनेक्शन दोबारा से क्यों लगा दिए जाते हैं? तो सर रिकनेक्ट उसके क्यों किए खिलाफ जाते हैं? किसने एक्शन लेना है? एमडी वाटर बोर्ड का काम है कि उस इलाके के एक्शन को पूछे, तुम्हारे होते हुए लाइनें कैसे खुद गई, तुम्हारे होते हुए लाइन में अच्छा, कनेक्शन इसमें एक और मसला है, मुझे याद है एंटी वाटर थेफ्ट सेल की अगर बात की जाए तो एंटी थेफ्ट सेल ने एसएसपीज को भी इसमें नॉमिनेट किया था, नैब को लेटर लिखा था कि इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रहती है, हम कनेक्शन यहाँ से डिस्कनेक्ट करवाते हैं, रिकनेक्ट कर दिया जाता है, इन्वॉल्वमेंट पुलिस की होती है। तो इसमें फिर किरदार किसको हम जो है वो यहाँ पर जिम्मेदार ठहराएं? बिलाल, उन्होंने एक बात और भी, उन्होंने सिर्फ अधूरी बात लिखी, उन्हें नैब को लिखना चाहिए था। पुलिस वाले सिर्फ आंखें बंद करते हैं, मैंने आंखें बंद कर ली, आप कनेक्शन कर लो। कनेक्शन जो करने आता है वो वाटर बोर्ड का आदमी होता है, वो पुलिस का आदमी नहीं होता। अच्छा, उन्होंने अधूरा लेटर लिखा, उनको एक और लेटर लिखना चाहिए था कि जो हमारे लोग भी इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे तो आवे का आवा भी खड़ा। चले नेक्स्ट टाइम एडवाइस कर दी गई है एंटी थेफ्ट सेल को कि पूरा लेटर लिखें ताकि काम भी जो है वो प्रॉपर, गली महल्ले में, इलाके में जू का तू वहाँ पर मौजूद है। निकासी का निज़ाम इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, फेल हो चुका है। असद, आपकी तरफ मैं बढ़ूँगा। जिस तरह से हमारे तमाम रिपोर्टर्स निकले हुए हैं और वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे, ये सूरत हाल, अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ ना। लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? हम बात करते हैं शहरी हुकूमत पर, हम बात करते हैं सूबाई हुकूमत पर, हम देखते हैं इन्वॉल्वमेंट वफाकी हुकूमत की, कि वफाकी हुकूमत कहती है कि हम इंटरेस्टेड हैं कराची में प्रायोरिटी के ऊपर काम करने के लिए। जिम्मेदारी कौन लेगा इस वक्त? सईद गनी साहब का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है आपके पास? बिल्कुल है, मैंने सुना है। इसमें उन्होंने ये कहा कि कराची ने हमें दिया क्या है। Exactly. उनकी सीट भी कराची ने दी। बात यह है, जो वजाहत ने बात की कि इस शहर को ऑन कौन करेगा, मैं तो सिर्फ इतना सा कहता हूं कि जो लोग सुबह 10 बजे से फेसबुक्स को ऑन करते हैं ना और उस पर डालते हैं कि आज हम इसकी खिदमत कर रहे हैं, आज हम उसकी खिदमत कर रहे हैं, खुदारा वो लोग जो मिनिस्टर हैं इस शहर के साथ सिंसियर हो जाएं। इस शहर के लिए ये कहना कि इस शहर ने क्या दिया है, अगर इस शहर ने कुछ नहीं दिया तो आप दे दें। अच्छा, अभी तो एक और मसला ख़त्म हो गया ना। पहले एक इशू था, मेयर का निज़ाम था, मेयर के पास फंड्स हैं, फंड्स नहीं हैं, इख्तियारात हैं, इख्तियारात नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है। आपके डेप्यूटी कमिश्नर्स ही इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्हीं का काम है, डीएमसीज को भी वही देख रहे हैं, म्यूनसिपल्स को भी वही देख रहे हैं, कमिश्नर्स को भी वही देख रहे हैं। तो इस वक्त जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? अब ये किसके अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री कौन सी है? फिर वही मिनिस्टर, फिर वही बात आ गई। तो सुबह 10 बजे से रात 1 बजे तक की तस्वीरें मैं डालता हूं। अगर फेलियर नजर आता है तो इस पर जिम्मेदारी इन मिनिस्टर की आयद होती है। सर, तो इनके साथ क्या किया जाना चाहिए? सर देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर जब आया तो उसने आकर कहा कि जी अकाउंट जीरो मिले। अच्छा। मान लिया कि 4 साल में अकाउंट जीरो हो गए। अच्छा। आप आए, आपने डीएमसीज के अकाउंट्स भर दिए। मान लिया कि आपके पास एक बजट आ गया, आपने इलाकों से रिकवरी कर ली, सब करने के बाद लग कहां पे रहा है? ये किसने चेक करना है? किस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है? बल्दियात की मिनिस्ट्री की, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर वो फेल है, फिर फेल हो गए। फिर सर देखिए, अभी आपको जवाब मिलेगा, अभी आ जाएगा, अभी स्टेटमेंट। आप मलीर चले जाएं, मलीर की बात कर रही थी अभी सदफ शम्स ने बात की मलीर की। मलीर आप चले जाएं, डिप्टी कमिश्नर साहब आपको मिलेंगे ही नहीं। क्यों? आप किसी एक रोड पे दिखा दें डिप्टी कमिश्नर। सर आप एक रोड पे डिप्टी कमिश्नर मलीर क्या मलीर के डेप्यूटी कमिश्नर इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी नहीं है कि इमरजेंसी सूरत हाल में सड़कों पर नजर आए वो अपने अमले के साथ? चले उनसे ही कह दें कि जी वो कुछ ऐसा दिखा दे कि वो कभी कहीं जाके खड़े हो। ये मिनिस्टर नजर आए सड़कों पर आज? सर आपको वेस्ट नजर आया, आपको साउथ नजर आया, आज नजर आए। हाँ। वेस्ट की आपको डीसी वेस्ट नजर आए। हाँ। डीसी साउथ नजर आए, डीसी कोरंगी नजर आए। हाँ। डीसी मलीर कोई खास किसी के जेरे आशीर्वाद पे तो नहीं बैठे? आशीर्वाद पे बैठे हुए जो नजर ही नहीं आए। जितना बड़ा इलाका उतने बड़े मसाइल, वहां पर यहां से ज्यादा उतनी ही बड़ी सीट और उतने ही बड़े नखरे। कच्ची आबादी है सर, कच्ची आबादियों वाले जितने इलाके, खुदारा वो औरंगी हो, वो करंगी हो, वो सरजानी हो, खुदा के लिए इन लोगों पे रहम खाएं
इसी शहर में कमाकर इसी को देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। असद जदी हमारे साथ मौजूद है, चीफ रिपोर्टर हैं। नाज़रीन, कंक्लूड करने का वक्त आ चुका है। अभी और स्पेल बाकी हैं मॉनसून के कराची के अंदर, लेकिन खुदा ना खास्ता जो आज सूरत हाल देखी गई 1 घंटे की बारिश पर, अब ज़रा सिस्टमेटिकली इसको वाइंड अप करते हैं कि अगर जिम्मेदारी की बात की जाए DMCs की, KMCs की, म्यूनसिपल कमिश्नर्स की, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर्स की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की, या फिर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटर कराची की, जिसको तब्दील करने की भी बात की जा रही है, अभी आपकी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर पा रही। आप मुर्तज़ा को लाने की बातें करते हैं, आपकी मिनिस्ट्रीज फेल हो चुकी हैं, आपकी हुकूमतें यहाँ पर कई अरसे से रही हैं, उस हुकूमतों में इन्वॉल्वमेंट कई सियासी जमातों की भी रही है, जो आपके इत्तेहादी भी रहे हैं, जो आपके अपोजिशन में भी रहे हैं, उनको आप फंड्स भी देते रहे हैं, पैदरपा आप उनके साथ खड़े भी रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी खड़े रहे हैं। इन दी एंड कराची शहर की सूरत हाल के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपको तब्दील करने की ऐसी जरूरत है। बहरहाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।